हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे तहलका से पढ़ाऊंगा एनडीए का प्रीवियस ईयर जो सीरीज चल रहा है ना। आज पढ़ेंगे पार्ट 4 जो पाथ फाइंडर का ग्रेविटेशन पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं और तहलके के साथ बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूंगा। सारे प्रीवियस ईयर ऐसे पिला दूंगा ना, कभी आप भूल ना पाओगे। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिल्कुल तहलके तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कैसे टिक मारने वाला कॉन्सेप्चुअल। उसका इस क्वेश्चन को भी ठोकूंगा, टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन को ठोकेंगे। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है ना। देखिए कंसीडर द फ्लोइंग फिगर, इसे बोला कंसीडर कीजिए इस फ्लोइंग फिगर में। देखिए एक पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया हुआ है और क्या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपका पोजीशन दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है ना। Which of the flowing point in the figure given above indicates unstable state of an object। मतलब बोल रहा है इसमें से कौन ऐसा फिगर है, कौन ऐसा पॉइंट है जो अनस्टेबल स्टेट शो कर रहा है। इस फिगर में पोटेंशियल एनर्जी का अनस्टेबल स्टेट किस पॉइंट पे शो कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पॉइंट ओनली पॉइंट ए, ओनली पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट बी एंड डी। देखिए 2012 में पूछा गया एनडीए में। अब इस क्वेश्चन को कैसे ठोकेंगे, देखिए सेकेंड पार्ट में पूछा गया था। देखिए तो याद रखो यहाँ पर अनस्टेबल पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। अनस्टेबल मतलब होता है कि जहां पे वो स्टेबल ना हो, ठीक है ना, उसका स्टेबिलिटी लूज कर दे, उसी को बोलते हैं अनस्टेबल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर जो अनस्टेबल पॉइंट शो कर रहा है कहाँ कहाँ पर, आप जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ए एंड सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना सीधा ए एंड सी को ठोक बया दो और अगले क्वेश्चन में चले जाओ। कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन दे रखा है। इसमें आपसे पूछ रहा था कि किस पॉइंट पे आपका अनस्टेबल है, तो आपको याद रखना है ए और सी पर क्या है, अनस्टेबल है। हो गया ना, ठोक बजा दी ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन फील हेवियर इन द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट, ऑन फील हेवियर इन द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट मतलब कब आप बहुत ज्यादा भारी महसूस करोगे जब आप लिफ्ट में रहोगे। तो कब लिफ्ट में, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा तहलके की तरह 2012 के सेकंड में पूछा गया है। देखो भैया ये जो तहलका क्वेश्चन है ना, ये न जाने कितने पेपर में आया है भाई। ये लास्ट वाला वो बताऊंगा लास्ट में। देखो वहां पर ऑन फील हेवियर इन द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट मतलब कब आप हेवी महसूस करोगे लिफ्ट में। पहला ऑप्शन इज गोइंग डाउन स्टेडली, मतलब स्टेडली नीचे जा रहा है, या जस्ट बिगिन टू गो अप, अभी तुरंत ही स्टार्ट हुआ ऊपर जाने के लिए। इज मूविंग स्टेडली, मूविंग अप स्टेडली, डिसेंड फ्रीली। तो हमेशा याद रखना जब भी लिफ्ट में आप खड़े हो ना, मान लीजिए मैंने तो चढ़ा है लिफ्ट में, अगर आप नहीं चढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, समझाते अच्छे तरीके से। देखिए लिफ्ट में जैसे ही खड़ा होगे ना, तो आप जैसे ही बोलोगे ना, वहां पर बटन जो होता है ना, बटन मान लो कि 4th फ्लोर का बटन टिप दिए, ठीक है ना, बटन को क्लिक किया आपने और उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है ना। पहले आप बंद करके 4th फ्लोर को टिप दिए, बटन को क्लिक कर दे। क्लिक जैसे ही करोगे ना, तो जो लिफ्ट होता है ना, हल्का सा वाइब्रेट करके ना हल्का सा पुश करेगा अपने आप को, ऐसे पुश करेगा। तो आपको लगेगा क्या कि मेरा वेट ना बढ़ गया है। कब, जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होने की बारी आएगी ना, तो आपको फील आया कि मेरा वेट ना ज्यादा है। तो याद रखना जस्ट बिगिन टू गो अप, तब आपको लगेगा कि आपका वेट ज्यादा, आप फील करोगे ऐसा जब आप लिफ्ट में खड़ा होगे। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, अगर किसी मॉल में जाओ कहीं पे भी तो वो देख लेना है। मैंने तो हॉस्टल में देख रखा है भैया, जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था वहां पर मैंने देखा है, और वहां पर मैंने चढ़ा भी है, रेगुलर अप डाउन करता था इस वजह से। तो आप भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं तो फील कर लो और मजे ले लो। सिंपल होती है यार, कुछ ना दिक्कत, ठीक है। जैसे ही बिगिन करेगा ना, तो आपका लिफ्ट थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा और ऊपर जैसे ही बिगिन जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा हेवी फील आता है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो जब भी किसी मॉल में जाओगे। तो अब देखो उस सीढ़ी वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऊपर जाता है उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर ए कॉमन फीचर्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेज द फोर्स इज, बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर ए कॉमन फीचर्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब बोल रहा है, मैंने इसके डिफरेंसेस ही करवाए थे आपको कॉन्सेप्ट क्लास में। बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों में कॉमन डिफरेंसेस क्या है, दोनों के लगभग सेमी फीचर्स है। इन बोथ केसेस फोर्स इज मतलब दोनों केस में फोर्स क्या होगा आपका बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मैसिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, या लॉन्ग रेंज होगा बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट या शॉर्ट रेंज। हमेशा याद रखो ना, दोनों के लिए कॉमन फीचर्स पता है विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दोनों कॉमन फीचर्स क्या पता है। दोनों लॉन्ग रेंज के लिए ना
कैपेबल है, दोनों लॉन्ग रेंज के लिए कैपेबल है। टिक मार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए के 2013 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते, नेग्लेक्ट करोगे उड़ जाओगे भाई। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द वेट ऑफ। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जल्दी से आप पढ़ो तो इस क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। चलो देखो, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड यूजिंग न्यूटन्स। देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड बाय यूजिंग न्यूटन्स। तो याद रखना, वेट जब भी असाइन किया, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल टू mg है ना। तो यहां पर आपका याद रखना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका होगा वो राइट होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने जब लिए थे लेक्चर तो करवा रखा था, टेंशन न लो, हर एक पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। तो याद रखना, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 5 की। अब आते हैं 6 पर, उसके बाद इरेज करेंगे भैया, और ऊपर का एक क्वेश्चन बचा उसको भी ठोकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक बाय 1%। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक ना जाने कितनी पेपर में ये क्वेश्चन ठोक बजा के पूछे गए। रे पुष्पा, बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से। द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर श्रिंक बाय 1% श्रिंक किया गया, मतलब चिपक गया। इट मास रिमेन बाय द सेम, इसका मास जो है वो सेम है। जी वुड डिक्रीजेज बाय नियरली, जी कितना डिक्रीज करेगा, नियरली लगभग। तो आपको ध्यान रखना है। देखो इधर आओ, इधर आओ, 1 मिनट का टाइम लेता हूं, ठीक है ना। तब तक आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना। देखो अब यहां पर, देखो यहां पर, अब इसको क्वेश्चन, यार इधर मेरा भी लेक्चर लग रखा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे पूरे दिल और दिमाग के साथ। तो देखिए इधर आइए, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, ठीक है ना। यहां पे इरेज करता हूं। देखो अब क्वेश्चन को कैसे उड़ाते तहलके की तरह। देखो अब क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे भाई क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हो। देखो इधर, यहां तक मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां पर, देखो भैया यहां पर क्या हो रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक बाय 1% तक श्रिंक हो रहा है। तो देखिए हम लोग ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर। हाँ गुरुजी ये मुझे पता है, जब भी आपसे पूछे ना जी वुड बी डिक्रीज बाय नियरली, कितना डिक्रीज करेगा, तो चेंज इन जी बटा में जी इज इक्वल टू 2 होता है। चेंज इन क्या आपका, श्रिंक कर रहा है ना रेडियस में। तो देखिए ये फॉर्मूला दिमाग में छाप लो मेरे भाई, इससे ना हमेशा क्वेश्चन ठोका आता है, सीधा दिमाग में छाप लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेल जी की वैल्यू बटा में जी की कितनी हो जाएगी, ये 2, और यहाँ पे माइनस कितना, 1% डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज हो रहा है, और 1% डिक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा पता है, -2%, मतलब 2% डिक्रीज करेगा, 2%, जिसमें उसको टिक मारो और बोलो हम सब ठोक सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ठोक सकते हैं। बिल्कुल आप ठोक सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। देख रहे हो 2% हो गया, नीचे 8 से 8 कट गया, कहानी खत्म। इतने सिंपल और शॉर्ट होते हैं भैया, इतने सिंपल। तो आपकी जी वुड भी 2% डिक्रीज करेगा, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर 4% लगा तो आपका डिक्रीज कितना पड़ जाता है, 8% हो जाता है। मतलब इसका चेंज कितना हुआ, इसका चेंज पूछ रहा था ना, और इसका चेंज पूछ रहा था, इसका चेंज दिया हुआ था 1%, तो बस ठोक देंगे सीधा। अगर यहाँ पे दे रखा होता है, यहाँ पर दे रखा था आपका 4% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 4% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा, 2 गुने 4 इज इक्वल टू 8% डिक्रीज होगा। देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट से पूरा तहलके की तरह ठोक रहे हैं सारे क्वेश्चन को, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब आते हैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पे। गुरुजी पहला क्वेश्चन आप छोड़ रखे हो, अब उसको ठोकते हैं। 2012 के फर्स्ट में, 2016 के सेकंड में। अब इसको मैं इरेज करता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, इरेज करूंगा अब इसको मैं, तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपका देखो बोल रहा है, ए बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग बैलेंस वेट 10 kg। एक बॉडी है जो स्प्रिंग से अटैच है, जिसका वेट है जो है कितना, 10 kg ऑन द अर्थ पे उसका 10 kg है। द बॉडी अटैच टू सेम स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन टू द प्लैनेट वेयर ग्रेविटी इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब सेम बॉडी अटैच, इस स्प्रिंग से अटैच किया गया है, और क्या किया है, बैलेंस इज टेकन टू द प्लैनेट,
वेयर ग्रेविटी इज हाफ, वहां पर ग्रेविटी हाफ हो गया। तो सीधा देखो क्या कर रहा है, इसका जो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा। अरे जब ये करेगा तो इसका वेट भी तो हाफ हो जाएगा भैया। अगर यहाँ पर देखो ना सीधा ठोका हुआ है, द बॉडी अटैच टू द सेम स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन टू द प्लैनेट वेयर ग्रेविटी इज हाफ, तो वेट विल बी ऑल्सो हाफ, वेट विल ऑल्सो हाफ। अब क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर को जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है सर, ग्रेविटी हाफ हो रहा है ना। तो हम जानते हैं W इक्वल्स टू mg, और g पे डिपेंड करता है वेट, यस करता है, तो ये हाफ हो रहा है तो वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा, स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड, कितना रीड करेगा जल्दी बताओ, क्योंकि वेट हाफ हो जाएगा। तो देखिए, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/2, तो 10 दे रखा है, 10/2 कर दो 5 हो गया था हल्का, सीधा ठोक दो सीधा। क्या किया मैंने, कुछ ना किया, प्लानेट पे दे रखा था उतना, ग्रेविटी हाफ हो गया तो मैंने भी हाफ करके ठोक दिया, क्योंकि आपका वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, सीधा ठोक बजा दी ना क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना, मेहनत करता हूँ इसलिए मांगता हूँ, ऐसे नहीं। और तुम्हें भी मेहनत करवाने की जिज्ञासा प्रकट करवाऊंगा, तू भी मेहनत करेगा और अपने वर्दी को सुनिश्चित करेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की जिद है और जिद हमेशा रहेगा और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे।